बेटे लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए थे। सर आपने कहा था कि कंसेप्ट मैं नोट करवाऊंगा, तो मैं अभी भी कंसेप्ट नोट नहीं करवा रहा, पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आइए अपना प्रैक्टिस वाला रजिस्टर निकालते हैं और आज हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपसे कहा भी था कि थोड़ी प्रैक्टिस आपने करनी है, तो मुझे लगता है कि आपने ज़रूर किया होगा। नहीं किया तो आपको करना चाहिए, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, खुश होना है। अपनी गलती को ढूंढना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्यों मेरा आंसर नहीं मिल रहा। तो अपनी गलती को जब हम खुद से ढूंढते हैं, उसी से ही हमारी लर्निंग बेटर होती है। सर हम तो आपको फ़ोन लगा लेते हैं। छोड़ो जी छोड़ो, मैं कौन सा तुम्हारी बातों का जवाब देने वाला हूं। पढ़ाने का मतलब यह है कि मैं आपको सिखाऊंगा और इतना एफिशिएंट बनाऊंगा कि आप अपनी गलती खुद ढूंढें। सर ज्ञान मत दो, सवाल कराओ। अच्छा जी, पहले तो मैं चलता हूं और आपको बताता हूं कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब सर ये पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है? तो वो कह रहे हैं कि गगन, पार्टनरशिप फर्म ने अपने प्रॉफिट्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है, बांट दिया है। बाद में पता चल रहा है कि प्रॉफिट बांटने में हमसे कुछ गलती हो गई। पास्ट एडजस्टमेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। जनरल कंसेप्ट की बात करूं तो बच्चे पसंद नहीं करते कि भाई कोई भी एरर अगर हमने की है तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका होता है कि जो आपने गलत किया था उसको आप रिवर्स करो, और जो सही करना है उस करेक्ट एंट्री को पास करो। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा वो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट। पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कंसेप्ट लॉजिक में नहीं जाना, हमें तो तरीका बता दो, एक रटवा दो। मैंने कहा भाई तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल बना करके हम एक एडजस्टमेंट एंट्री को ढूंढ लेते हैं। और वो टेबल बनाने के मेरे पास दो तरीके होते हैं। मैं कहता हूं कि क्या आपको अगर प्रॉफिट्स गिवन है तो एक तरीका है, और अगर प्रॉफिट्स नॉट गिवन तो एक दूसरा तरीका है। हालांकि अगर आप समझेंगे तो दोनों बातें लगभग एक ही जैसी है। मैं कोशिश भी करूंगा समझाने की आपको। हम चलते हैं बुक के पास और बुक से हम देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन करें। मैं आपको रेंडमली कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करवा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कहता है राम, मोहन, सोहन तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस बराबर बांटते हैं। हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ 120, 90 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। अब देखो ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। और फिर कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6%। तो हमने उन्हें इंटरेस्ट 6% दे दिया है इंस्टेड ऑफ 5%। ओ, हमने उन्हें 6% इंटरेस्ट दे दिया है जबकि हमें उन्हें 5% इंटरेस्ट देना चाहिए था। ओके, कह रहे पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। वो कह रहे भाई अब तुम एक एंट्री बना के बता दो। तो मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा है? सर इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने समझना है, नोट नहीं करना, प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल लो, बनाना चाहो तो बना देना। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि भाई प्रॉफिट्स गिवन नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं। सपोज करो ये हमारे प्रॉफिट्स थे, ठीक है। हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था 5%। समझना, हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था इतना प्रॉफिट में से पहले, क्या हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था। तो मैं डायग्राम की मदद से आपको बता रहा हूं कि ये हमें देना चाहिए था इंटरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था 5%, मगर हमने क्या कर दिया? सर हमने तो उन्हें 6% दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। हमने उन्हें 6% दे दिया।
ओके, अब हमारी अकाउंटिंग कह रही है कि गगन, इंटरेस्ट देने के बाद ये जो प्रॉफिट बचा था ये तो दोनों में बटना ही था, ठीक है। यानी ये अगर मैं सही से बांटता तो कुल प्रॉफिट में से मैं 5% इंटरेस्ट बांटता और बाकी मुझे प्रॉफिट बांटना चाहिए था, मगर मैंने गलती की। तो मैंने जब गलती की तो मैंने इन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट 6% बांट दिया और बाकी का मुझे प्रॉफिट बांटना था, वो मैंने सही बांटा। इसका मतलब यह है कि भाई इन दोनों पार्ट्स में तो कोई गलती हुई नहीं है ना। तो गलती कहां हुई? गलती ये हुई कि आपको इंटरेस्ट देना चाहिए था 5%, लेकिन आपने गलती से दे दिया 6%। 1% आपने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, 1% इंटरेस्ट आपने ज्यादा दे दिया। बताओ जी इससे क्या हुआ? इससे 1% जो इंटरेस्ट ज्यादा दिया उतना प्रॉफिट आपका यहां पर कम बटा। ये आपकी गलती हो गई, है ना। इसी प्रॉफिट को बांट दो और काम ठीक हो जाएगा। अब सर देखो, आप समझते हो कि हम इतनी जल्दी इन लॉजिक को पकड़ लेंगे, तो आपकी गलती है। मैंने कहा लो जी, मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 59, और ये मैंने लिखा कि हमसे पूछी गई है रेक्टिफिकेशन एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री हम मेन आंसर में बनाते हैं। अब हम बनाते हैं पहले वर्किंग नोट्स। सबसे पहला काम है कि हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, और वर्किंग नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे 3 पार्टनर हैं, राम, मोहन और सोहन। जितने पार्टनर होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा फर्म का कॉलम बनता है। तो 1 2 3 और 4, राम, मोहन, सोहन, और एक कॉलम बनता है फर्म का। इसमें डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। नाउ ये पर्टिकुलर्स है। अब मेरे पास टेबल बनाने के एक से ज्यादा अवेलेबल तरीके अवेलेबल हो जाते हैं। टेबल शोइंग रेक्टिफिकेशन, हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं काम करने के, इसलिए समझना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। एक से ज्यादा तरीके हैं तो घबराना नहीं। क्वेश्चन कह रहा है राम, मोहन, सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इनकी प्रॉफिट रेशो बराबर है। ओपनिंग कैपिटल थी 120, 90 और 60। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम, यानी हमने उन्हें इंटरेस्ट दिया है 6% इंस्टेड ऑफ 5%। ओके, हमने उन्हें 6% दिया जबकि देना था 5%, तो सीधी सी बात है 1% ज्यादा दिया। जो ज्यादा दिया ना वो गलत है, वापिस ले लो। तो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल excessively given, now reversed। अब देखो बेटे, ये ना आपकी ना अपनी लैंग्वेज है, मैं आपको ये लिबर्टी दे रहा हूं कि आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो। मैं सरल भाषा में ये भी लिख सकता हूं कि 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया था टेकन बैक। अगर आप देखो, मैंने यही बात आपसे की थी कि अकाउंटिंग का तरीका ये है कि जो रॉन्ग आपने किया था ना उसको रिवर्स करो। तो मैंने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सेसिवली दिया था वो मुझे वापस लेना है। इंग्लिश भाषा में जैसे लिखना चाहो लिख लेना, मन में कोई शंका मत लाना कि हमारी टीचर ने ऐसा पढ़ लिया, हमारी टीचर ने वैसा पढ़ लिया। आपकी लिबर्टी है, 1% इंटरेस्ट मैंने वापस लेना है। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं तो क्रेडिट करता हूं, अब मैं वापस ले रहा हूं तो रिवर्स करूंगा, तो ये मैं डेबिट करूंगा, यानी पार्टनर्स को डेबिट करूंगा। ए की कैपिटल थी 1,20,000, 1,20,000 रुपए थी। तो जब मैं 1% इंटरेस्ट उससे वापस लूंगा तो इससे वापस लूंगा 1200।
इससे लूंगा 900 और इससे लूंगा 600 और फर्म के अंदर आ जाएगा प्रॉफिट 2700। 1% इंटरेस्ट ज्यादा दिया था, उनसे वापस मांग रहा हूं कि भाई वो 1% इंटरेस्ट जो ज्यादा दिया ना वापस ले लो। तो जब मैंने वो वापस लिया तो अब ये प्रॉफिट बन गया। अब ये प्रॉफिट मैं पार्टनर से बांट दूंगा, डिवाइड प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि इक्वल थी। तो यानी 900 इसको क्रेडिट करो, 900 इसको क्रेडिट करो, 900 इसको क्रेडिट करो और 2700 फर्म में डेबिट कर दो। बस खत्म। अगर मैंने ज्यादा इंटरेस्ट दिया था तो जो डिफरेंस वाला इंटरेस्ट है वो वापस मांग लो और प्रॉफिट बना के बांट दो। सर अगर उल्टा होता, मैंने 6% दे दिया जबकि मुझे 8% देना चाहिए था, तो मैं 2% और दे देता, और जो 2% और दे देता उससे जो रिजल्टेंट मेरा लॉस बनता वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। मेरी एंट्री अपने आप बन जाएगी। आप 2 4 5 बार कीजिए, बार बार कीजिए, उसके बाद आपके लॉजिक अपने आप आपको समझा देंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो सर यहां पर डेबिट में हो गया 1200, क्रेडिट में हो गया 900, तो ये हो गया 300। अब ये होगा डेबिट, ये 900 और ये 900, यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ये 600 और ये 900, तो ये 300, ये हो गया क्रेडिट। यानी सोहन को क्रेडिट कर दो, राम को डेबिट कर दो। मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन गई? कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, इसीलिए राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 300 और 300। एग्जाम में आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, तो यहां पे लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री एज पर वर्किंग नोट बिलो। खत्म। अच्छा सर दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये हो सकता था, मैं ये कहता टेक बैक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। मैं पहले 6% वापस लेता, 6% वापस लेता, तो इससे लेता 7200, इससे लेता 5400 और इससे लेता 3600, और टोटल में मैं डाल देता कितना? 7200 प्लस 5400 और प्लस 3600, 16200। फिर मैं इन्हें देता इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, तो मैं इसको 6000 रुपये इसको देता और 4500 इसको देता और 3000 में इसको दे देता। ठीक है, और जो रिमेनिंग आ जाता मेरा 6000 प्लस 4500 प्लस 3000, 13500, और फिर जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट आता 2700, वो मैं इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो ये जो 2 स्टेप मुझे करने पड़े, इसी का स्मार्ट रिजल्ट था कि मैंने डायरेक्टली 1% का इफेक्ट दे दिया। अब हर किसी को स्मार्ट बनने की भी जरूरत नहीं है। अपने ऊपर ना ये भार मत डालना कि मैं स्मार्ट ही बनूं। अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं तो जरूरी नहीं है। सर आप क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा हमेशा अपने आप को ना बर्डनसम मत किया करो कि हमेशा स्मार्ट वर्क करने वाली बढ़िया होती है। देखो रिजल्ट ठीक आना चाहिए। अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आती है कि सर अगर हमने इंटरेस्ट गलत रेट पे दिया है तो हम डिफरेंस को वापस ले लेंगे और उसको बांट देंगे, तो भी ठीक है। अगर आपको ये ना समझ में आती हो, आप मेरी तरह एक सिंपल व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6% दिया था गलत था वापस ले लो, 5% देना था दे दो, डिफरेंस को प्रॉफिट रेशियो बांट दो, तो भी आप सही हैं। क्या हो गया? 3 स्टेप में काम हुआ, यहां पर 2 स्टेप में काम हुआ, लेकिन मार्क्स आपको बराबर ही मिलेंगे। दूसरी बात सर, लैंग्वेज आप जैसा चाहें वैसे बनाएं। अपने आप को रटने में मत डालना कि सर बुक ने ऐसा लिखा, टीचर ने वैसे लिखा, सब चलेगा। सर काश सभी टीचर आपके जैसे लीनियंट लिबरल हो जाएं। तो हमेशा फोकस ये रखो कि आपने जो किया सही किया ना, बस। जरूरी नहीं है कि कॉपी करो। अगर आप अपना आंसर बुक के साथ वर्ड टू वर्ड मिलाने की कोशिश कर रहे हो, वर्किंग नोट मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप को बर्डन सम कर लोगे।
आपका केवल आंसर मैच होना है, ये मैच होना है बुक के साथ। वर्किंग नोट आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन टेबल बनाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये रिसेंटली कह रहे हैं एग्जाम का क्वेश्चन है। आइए जी पढ़ते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। जिनके नीचे एग्जाम नहीं लिखा होता वो कई बार कठिन होते हैं। देखो, मोहन, सुहान एंड आदित्य वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर फिक्स कैपिटल्स। अब फिक्स कैपिटल है तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट का यूज करूंगा। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट टू देयर अकाउंट एट द रेट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 5%। ओ, तो सर ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन दोनों तो सिमिलर हो गए। ऊपर 6% दिया था, यहाँ 8% दिया हुआ है, यानी 3% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वापस ले लेना। मैं इसको होमवर्क में डाल रहा हूं, मैं नहीं करवा रहा। आपको लगे तो 3% वापस ले लेना और उसे प्रॉफिट बना के बांट देना, नहीं तो आप 8% पूरा वापस लेना, 5% देना और 3% कर देना। सर आप रिकमेंड क्या करोगे? रिकमेंड तो मैं शॉर्ट वाला तरीका ही करूंगा। इतने स्मार्ट हर कोई है कि वो 3% से काम कर पाए। ओके सर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। राम, श्याम, मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। अब देखो वो गलती करवाने की कोशिश कर रहा है। जनरली 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख कैपिटल होती है, वो कह रहे हैं नहीं 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख होगी। एग्जाम में ध्यान से देखना। फॉर द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9%। हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 9%, जबकि देना था 10%। ओ, तो हमने 1% कम दिया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। वो कह रहे जो प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वो था 2,50,000। तो सर मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है। अगेन आपने कहा था अगर प्रॉफिट दिया हो तो पहले प्रॉफिट को वापस लो फिर काम करो। तो बेटे यहां पर स्मार्ट वर्क कर लें, स्मार्ट वर्क कर लें। स्मार्ट वर्क क्या कह रहा है कि भाई आपने इंटरेस्ट दिया था 9% जबकि देना था 10%, तो 1% इंटरेस्ट और दे देते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम 62। क्वेश्चन नंबर 62 अनसॉल्व। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल दो प्रॉफिट इज गिवन बट द एरर इज दैट वी हैव गिवन 1% लेसर इंटरेस्ट। गलती यह है कि हमने इंटरेस्ट जो है 1% कम दिया है, तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप, ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, एग्जाम में इसको आप नहीं लिखेंगे, आप सीधा यही बनाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ये ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे और फिर नीचे आप बनाएंगे वर्किंग नोट। राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर हैं, तो आपको बेसिकली वही 4 कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक कॉलम फर्म का, एक कॉलम मोहन का, सोहन का और राम का। राम, मोहन, सोहन, फर्म, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लिखते भी हो या सिर्फ मेरे को देख करके स्क्रीन पर काम चलाते रहते हो? अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में आप अपना नुकसान कर लोगे। कहीं पता चल रहा हो कि हाँ सर तो बना ही रहे हैं, हम लोग सर को बता देते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। तो राम, श्याम एंड मोहन, मैंने क्या लिख दिया? राम,
श्याम और मोहन। राम श्याम मोहन पार्टनर्स और उनकी कैपिटल दी हुई है फिक्स कैपिटल्स 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो हमने उन्हें 1% और देना है। तो प्रोवाइड 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर नॉट प्रोवाइडेड। पहले आपने 1% कम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने कैपिटल थी 3 लाख, तो अब आप इसे देंगे 3000। फिर थी 1 लाख, तो इसे देंगे 1000। और फिर थी 2 लाख, तो इसे देंगे 2000। और टोटल यहां पर आएगा 6000। नाउ डिवाइड रिजल्टेंट लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई आपने जो 1% उन्हें कम दिया था, वो 1% जब आप देंगे तो वो जो लॉस है वो उन्हें आपस में शेयर करना होगा। ये पहले उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला हुआ है, इसलिए ये लॉस है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती 2:1:2। तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 1200 रुपये। तो इसे मिलेगा 2400, 1200 और 2400। अगेन कहता हूं, लैंग्वेज आप अपनी तरफ से जो अच्छी समझें वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस लैंग्वेज के ऊपर चिंता मत करना। 2400, 3000 सर, यानी कि ये 600, तो ये होगा क्रेडिट। 1200, 1000, ये 200, तो ये होगा डेबिट। 2400, 2000, 400, ये होगा डेबिट। इसका मतलब श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट। ये आएगा 600, ये आएगा 200 और ये आएगा 400। और यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री एज पर वर्किंग नोट बिलो, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 62? नहीं, ये तो 61 था, सॉरी 61 था आई थिंक। 61 था क्वेश्चन, सॉरी 61 था, है ना। 62 पढ़ते हैं। राम मोहन सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। राम विड्रू 3000 एवरी मंथ, मोहन विड्रू 4000 एवरी मंथ। सर लेकिन इसमें पीरियड नहीं दिया कि वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे थे, मिडल में कर रहे थे या एंड में कर रहे थे। चलो जी, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज चार्ज। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 6% पर एनम। वेयर एज पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओए, अच्छा, वो कह रहे हैं आपने इंटरेस्ट इनसे 6% चार्ज किया था, जबकि पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होना था। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, तो पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री हमें लिखनी है। नीचे हमें बनाना है वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट ने सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सबसे पहले कौन है? राम।
राम ने 3,000 रुपीज एवरी मंथ विड्रॉ किए हैं और हमने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया है एट द रेट ऑफ 6%। अब क्वेश्चन में ये तो गिवन है नहीं कि वो बिगिनिंग में थे, मिडल में थे या एंड में थे। तब क्या करें? तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब वो पीरियड ठीक से ना बताए तो आप हाफ ईयर निकाल लिया करो। तो हम 6 मंथ का निकालेंगे एंड दिस इज एन एजम्पशन। आपको एग्जाम में लिखना होगा, पता नहीं एग्जामिनर हो सकता है भूल गया हो लिखना, अब उसने लिखा ही नहीं है। तो जब पीरियड गिवन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले में मैं आपको बता रहा था कि आप हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल देते हो। तो हमने उस बेसिस पर 6 मंथ की एजम्पशन ली है। अब आप कहोगे सर आपने एजम्पशन 6 मंथ की मिडल की ले लिया, मैं बिगनिंग ले लूं, एंड ले लूं। तो बेटे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आपके पास पूरा राइट होता है कि आप जो लेना चाहो ले लो। अब कई टीचर झगड़ा करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, जब इंटरेस्ट का पीरियड ना दिया हो तो हाफ उसका लेना चाहिए, है ना। तो बेटे वो तो तब होता है जब मुझे क्वेश्चन कहता है कि राम की टोटल ड्राइंग थी 36,000, जब ये कह रहा है मंथली होना चाहिए तो इसके बाद क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि वो बिगिनिंग में है, मिडिल में है या एंड में है। अब क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट है तो मैं एजम्पशन लूंगा ना, तो मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि वो मिडल में कर रहा था बस। तो राम 3,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा था हर मंथ और मोहन 4,000 विड्रॉ कर रहा था। तो मोहन 4,000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 6/12। अगेन ये मैंने एजम्पशन ले ली, क्यों सभी लोग यही एजम्पशन लेंगे कि भाई हाफ पीरियड का ले लो, तो मैंने हाफ पीरियड मतलब मिडल में ले लिया। पर ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बिगिनिंग की ले आएगा तो उसका गलत होगा, कंसेप्चुअली गलत नहीं होगा, बाकी टीचर्स जिद करे तो उनकी मर्जी है। तो सर ये हो गया 36,000 इंटू 6% इंटू 6/12, यह आ गया 1080। और ये हो गया 48,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 1,440। अब टेबल बनाते हैं। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर थे, तो एक बनाएंगे फर्म। राम, मोहन, सोहन, फर्म, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रॉन्गली चार्ज, जो गलत होता है उसको रिवर्स किया जाता है। जब मैंने चार्ज किया होगा तो डेबिट किया होगा, अब मैं क्रेडिट करूंगा। तो मैं राम को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापिस कर रहा हूं 1080, मोहन को वापिस कर रहा हूं 1440, और इससे तो मैंने लिया ही नहीं है। तो टोटल मेरे पास आ गया 2,520। ठीक है, ये मैंने उनको वापिस कर दिया। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने उनसे चार्ज किया था मैं उनको वापिस करूंगा। अब रिजल्टेंट लॉस टू बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं वापिस कर दूंगा, तो इसको मिलेगा 1,260, इसको मिलेगा 610 और इसको मिलेगा 610। 630, 630।
हाँ 630, 12601080 तो 08180, 630 1440 तो 018, 630 तो ये 630, तो ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 180, उसके बाद सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 टू मोहन कैपिटल अकाउंट 810, एडजस्टमेंट एंट्री मेड एज पर वर्किंग नोट टेबल। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल में ही आपस में ये प्रॉफिट जो बटना था पार्टनर्स में ही बटना था, गलत बटा तो किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ इन लोगों के बीच में होती है। सर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनर्स के साथ साथ कुछ और आ जाए, मैनेजर आ जाए? हो सकता है, अगर गलती में मैनेजर इन्वॉल्व होता तो मैनेजर भी आ जाता, कुछ और इन्वॉल्व होता तो वो भी हम ले आते, बट हमारे अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हुए पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट था वो गलत बांटा, तो इसकी रेक्टिफिकेशन में केवल पार्टनर्स के बीच में ही डेबिट क्रेडिट होता है। पर ऐसा मत कह लेना कि सर हमेशा ऐसा ही होता है, एग्जाम में अगर वो कोई पॉइंट जनरेट करेगा तो हम उसको देख लेंगे। सर आप तो हमें डरा रहे हो, उसमें डराने की कोई बात ही नहीं है बेटे। अच्छा ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, हमने 62 भी कर लिया, अब हम आते हैं 63 पर। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलो थोड़ा क्वेश्चन छोटा है, दो ही पार्टनर है। ऑन 31st March आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल्स वर 4,80,000 एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, वो कह रहे हैं आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी कैपिटल ये थी, क्लोजिंग कैपिटल है। ऑन फर्स्ट में सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ऑन 1 October सिमरन विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। भाई वो कह रहे हैं कि भाई उनको इंटरेस्ट मिलना था 6%, और सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% हैड नॉट बीन अलाउड। हमसे ओमिशन हो गई कि भाई हमने उनको इंटरेस्ट नहीं दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 2,40,000, हमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई हैं सिमरत और बीर। सर देखो एक ड्राइंग्स नीचे दी हुई हैं और एक ड्राइंग्स क्वेश्चन के बीच में भी दी हुई हैं। और इनकी कैपिटल्स क्या हैं? तो इनकी कैपिटल्स हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। ओके, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63। पहले तो हम एडजस्टमेंट एंट्री के लिए स्पेस छोड़ेंगे। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है, एक है सिमरत और दूसरा है बीर। सिमरत और बीर। क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो रेक्टिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो कह रहा है गगन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बता दो। तो भाई पहले तो लेता हूं केस 1, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 4,80,000 और दूसरी हमें गिवन है 6 लाख। क्लोजिंग कैपिटल हमें ये गिवन है। ऑन 1st of May सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1/5 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, तो हम यहां पर एडिशनल कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग्स 1/5 को एडिशनल कैपिटल डाली है इसने 1/20 माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा रहा हूं। और बीर ने विड्रॉ किए थे 60,000, तो इसे हम प्लस करेंगे। आपको पता हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्मली एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, लेकिन हम रिवर्स जा रहे हैं इसलिए हम माइनस करेंगे। हम उल्टा चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में से माइनस होती है, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, हम प्लस करेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर सिमरत विड्रू, सिमरत ने ड्राइंग की है और बीर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। सिमरत ने विड्रॉ किए हैं तो ये ड्राइंग है, ये प्लस हो जाएगी, और उसने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 लाख रुपीस, तो ये माइनस हो जाएंगे। और जो कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इग्नोर की जाती हैं। ये आपको बताने के लिए कह रहा हूं, जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल्स कितनी आ रही हैं? 4,80,000 माइनस 1,20,000 प्लस 2,40,000, इसका मतलब इसकी ओपनिंग फिक्स कैपिटल थी 6 लाख। वहां पर 6 लाख प्लस 60,000 माइनस 3 लाख, ये हो गई 3,60,000। अब समझना, गलती ना हो जाए, ये सिमरत है और ये बीर है। डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर गलती का स्कोप है। हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो यहां पर इसकी कैपिटल थी 6 लाख, इसकी कैपिटल थी 3.6 लाख। पहला पड़ाव आया 1/5, ठीक है। 1/5 को इसने अपनी कैपिटल इंक्रीज की है, 120 इंक्रीज की है, और 1 अक्टूबर को इसने अपनी कैपिटल विड्रॉ की है 240, और क्लोजिंग कैपिटल इसकी बनी है 4,80,000। यानी कि 1 महीने के लिए ये कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। सॉरी, उसके बाद यहां पर कैपिटल थी 7.2 लाख, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां।
5 महीने के लिए कैपिटल थी 7.2 लाख माइनस 2.4, यहां पर कैपिटल थी 4.8 लाख 6 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले बात करूंगा सिमरत की, 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में चेक कीजिए कितना है, 6%। 6/100 इंटू 1/12 प्लस 7,20,000 इंटू 6/100 इंटू 5/12 प्लस 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12। आइए जी कैलकुलेट करते हैं। 6 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12, 3,000 प्लस 7,20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 18,000 प्लस 4,80,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 14,400। यह आ गया 35,400। अब इसकी बात करते हैं। इसने विड्रॉ किए थे -60,000, यानी एक महीने के लिए कैपिटल थी इसकी 3.6 लाख। उसके बाद अगले 5 मंथ तक कैपिटल थी 3 लाख, और फिर इसने कैपिटल अपनी इंक्रीज कर दी 3 लाख, तो आखिरी के 6 महीने कैपिटल हो गई 6 लाख। बीर बीर की ओपनिंग कैपिटल थी 3,60,000, रेट था 6% फॉर 1 मंथ। ओके, फिर कैपिटल हो गई 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, पीरियड हो गया 5 मंथ। फिर कैपिटल हो गई 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, पीरियड था 6 मंथ। 3,60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, 1,800 हो गया। फिर 3 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, ये हो गया 7,500। फिर 6 लाख इंटू 6%, ये हो गया 18,000। $27,300। बताइए जी, अगर उनकी कैपिटल फिक्स थी तो आपको समझ में आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। केस बी, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब देखो, सिमरत और बीर, पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। हमें गिवन थी क्लोजिंग कैपिटल्स 480 एंड 6 लाख, 4,80,000, और ये थी हमारे पास 6 लाख। 1/5 को एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स, दो चीजें दी हुई थी। नॉर्मली एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, लेकिन हम रिवर्स चल रहे हैं ना, क्लोजिंग से ओपनिंग, तो ये वाली माइनस होगी।
तो 1/5 को सिमरत एड्यूस एडिशनल कैपिटल 120, ये हो गया 1,20,000, ठीक है। और ड्राइंग्स को हम प्लस करेंगे, तो मैंने अब की बार ऐसे प्रेजेंटेशन अलग अलग कर दी। 1 अक्टूबर को सिमरत विड्रू सिमरत विड्रू 240, ये प्लस हो जाएगी 240, एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, और बीर एडिशनल कैपिटल लेके आता है 3 लाख, ये माइनस हो जाएगी। नाउ अब हमें दिया हुआ है 31 मार्च शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो प्रॉफिट भी एडजस्ट होगा, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ था 2,40,000, रेशियो थी 3:2। बांटिए जरा 240 को 3:2 में। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 48,000, तो ये माइनस हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा माइनस 1,44,000। फिर हमें ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 120 और 60, 1,20,000 और 60,000। अगर इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इनकी ओपनिंग कैपिटल्स ये आएंगी, 4,80,000 माइनस 1,20,000 प्लस 2,40,000 माइनस 1,44,000 और प्लस 1,20,000। यहां पर आएगी 5,76,000, 6 लाख प्लस 60,000 माइनस 3 लाख माइनस 96,000 और प्लस 60,000, ये आएगी 3,24,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, पर आपसे दिक्कत ना हो इसके लिए सिमरत का मैं बता देता हूं। पहले हमारी ओपनिंग कैपिटल जो बनी थी वो बनी थी 6 लाख, अब हमारी ओपनिंग कैपिटल बनी है 5,76,000, तो 5,76,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 प्लस, उसके बाद 5,76,000 प्लस एडिशनल कैपिटल आई थी 1,20,000, तो 6,96,000 इंटू 6/100 इंटू 5/12, और फिर विड्रॉ कर लिया गया था 240 माइनस 2,40,000, ये कैपिटल हो गई 4,56,000। तो 5,76,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, 2,880, 6,96,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 17,400 प्लस 4,56,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, 13,680। ठीक है, चलिए मैंने सिमरत का निकाल दिया, बीर का मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं कि बीर का आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है सर, एक काम करते हैं, अब मैं यहीं पर रुक जाता हूं और कुछ नया नहीं कराऊंगा। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखो
जिन बच्चों को ओपनिंग कैपिटल निकालने में, ये प्लस माइनस करने में दिक्कत आती हो, तो मैंने हमेशा कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट बनो। अगर आप एक कंसिस्टेंटली एफर्ट करते हो, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, आपके पास एक दूसरा तरीका है कि आप कैपिटल अकाउंट बना लो। मैं लेके चल रहा हूं, अगर मेरी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो मेरे पास एक सिमरत है और एक बीर है, दो पार्टनर हैं। ये देखो, सिमरत और बीर। जिन बच्चों को कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि हम यहां पर लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारी ओपनिंग कैपिटल यहां आती है। हालांकि हमारी कैपिटल डेबिट साइड पे भी आ सकते हैं, बट मोस्टली हमारी कैपिटल यहां आती है। यहां पर आता है हमारा एडिशनल कैपिटल, यहां पर हमारा आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां पर आएंगी हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या और भी कुछ था? नहीं, और हमारा कुछ भी नहीं था। और यहां पर आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल बाय बैलेंस कैरी डाउन। हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है और हमें ये ढूंढना है। आओ जी देखें, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी हमें 480 और 6 लाख, तो यहां पर लिखो 4,80,000 और यहां पर लिखो 6 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल हमने डाल दी। ऑन 1 मई, वो कह रहे 1 मई को सिमरत ने इंट्रोड्यूस की 120, बीर ने विड्रॉ किया 60। सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया 120 और बीर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ की 60,000। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ किया 240 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख। बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख और इसने विड्रॉ किया 240। हमारा प्रॉफिट था 2,40,000, तो ये हुआ 1,44,000 और ये हो गया 96,000। और हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट थी 120 और 60। ये आपकी बन जाएगी बैलेंसिंग फिगर। 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 4,80,000। 8,40,000, यहां लिखो 8,40,000, इसमें से माइनस कर दो 120 और माइनस 144, 576। सिमिलरली बीर का चेक करते, 60,000 की एक ड्राइंग्स थी, 60,000 की दूसरी ड्राइंग्स थी और 6 लाख की क्लोजिंग कैपिटल थी। 7,20,000 माइनस 3,96,000, यह आ गई हमारे पास 3,24,000। ओके, यानी कैपिटल अकाउंट बना के भी हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बुक में ना हमेशा स्टेटमेंट लिया जाता है, ऐसे काम किया जाता है बुक के अंदर, तो कोई बात नहीं, मैंने आपसे बार बार कहा है, अगर आप अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपका आंसर बुक के जैसे सेम होना चाहिए। हम स्टेटमेंट बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत हो उन्हें कैपिटल अकाउंट बना करके काम करने का पूरा अधिकार है, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, अभी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। प्रैक्टिस करने से ही आपको प्रोफिशिएंसी आएगी।
अगर आप सिर्फ मेरा देख के बनाएंगे तो आप में कभी प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी। सर हम खुद से करते हैं तो हमें डर लगता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर नहीं मिलेगा पहली बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चेक कीजिए, आपको आपकी गलती मिलेगी। सर नहीं मिलेगी तो मैं मदद करूंगा, पर एफर्ट्स आप ही को डालने हैं, ठीक है। चलिए, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड किया करो, है ना। और फिर कोई बात नहीं, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ देना। अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट डाल के बता दिया करो। और जिन्हें हमारा कोर्स परचेज करना हो फोन करके पूछ लिया करो। वेबसाइट है gagankapurclasses.com, वहां पर विजिट कर लिया करो, है ना। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलेंगे